जिसमें हम आप सभी को विराजमान होने का अवसर प्राप्त हुआ है और भगवान की कथा श्रवण करने का उसका लाभ लेते हुए हम आप सभी भगवान की कथा का रसास्वादन करेंगे। सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। सौनक महामुनि नित्य अपनी इच्छा जागृत करते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और प्रश्न करते हैं, महाराज हम जैसे जीवों का कैसे कल्याण होगा? हम सबके कल्याण के लिए कोई साधन बताएं जिस मार्ग पर चल करके हम लोग भगवत प्राप्ति करें। वही कथा है जो सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। यह वही भागवत की कथा है जिस कथा को गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को सुना रहे हैं। यह वही कथा है जिस कथा को अमर कथा के रूप में बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुना रहे हैं। यह वही कथा है जिस कथा को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्राप होने पर उनकी मुक्ति के लिए सुना रहे हैं। उसी कथा का रसास्वादन हम लोग भी कर रहे हैं। आइए उस कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, वाणी और चित्त को पवित्र करने के लिए हम लोग भगवान नाम का आश्रय लें और इसके पश्चात भगवान की कथा का आनंद लेंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। सब लोग गाइए। चले आओ, गोविंद चले दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए देखिए, ये कोई साधारण जगह नहीं है जहां पर भगवान की कथा मुक्त कंठ से गाई जा रही हो, जहां हरि चर्चा हो रही हो। ऐसे स्थान में तमाम तीर्थ विराजमान होते हैं। 33 कोटि देवताओं का आवाहन होता है। निवेदन करूं, इस कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, तरसते हैं। ये सहजता में जो हम लोगों को प्राप्त हो रही है, ये हमारा पुण्य है, ये भगवान की कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, गुरुजी की कृपा है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः। जो रस बरस रहा है इस जगह पे, जिस रस में हम लोग सराबोर हो रहे हैं, ये ना स्वर्ग लोक में है, ना सत्य लोक में है, ना वैकुंठ लोक में है। वहां के बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। निवेदन करूं, जब कथा हो रही थी, परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज सुना रहे, तो उस समय अमृत का कलश लेकर के देवता आए, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भी भागवत की कथा नहीं सुनाई। अमृत दे रहे थे स्वर्ग लोक का,
अभक्तास्तास्य विज्ञाया न ददौ स कथामृतम। देवताओं को अभक्त कह दिया, कहा तुम कथा के योग्य नहीं हो, तुम सौदागर बन के आए हो। कभी श्रद्धावान बन के आओ तो भागवत की कथा सुनो, कभी भक्त बन करके आओ, कभी भावुक बन करके आओ, तब भागवत का कथा का आनंद ले सकते हो। मस्ती में झूमते हुए बड़े भाव के साथ श्री राधे। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो कुछ ऐसा करो सांसों में समा चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ। सरीती जमाने से प्रभु हमने लगाई है। एक सही जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक सरीती जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक सही जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। या हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो चले
को मेरे नैन तरसते हैं, मेरे दर्शन को है, मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को है, मेरे नैन तरसते हैं। अर्ज मेरी एक अर्ज मेरी मोह बुलवा के जय जय श्री राधेश। श्री राधे राधे श्री राधे।
श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। बोल राधा रानी सरकार की। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्यं विचिन्तयत् कोशगते दुरेभे हा हन्त हन्त नननी गजोजहारा। हम लोगों का समय कैसे व्यतीत हो जाता है, समय जाने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। रात्रि बीतेगी, सुबह हो। अंधेले के बाद ही तो उजाला आता है, और जब उस अंधेले में हम लोग होते हैं तो अनेक विचार आते हैं, बड़े विचार आते हैं। जब जीवन में अंधेला का मतलब जब कष्ट का समय आता है, कोई दुख का समय आता है, कोई परेशानी जीवन में, कोई जब व्यवधान आने लगता है, जब चारों तरफ से समस्याओं में हम घिर जाते हैं, उस समय हम बहुत विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं कि सुबह होगी, समय आएगा तो ऐसा कुछ करेंगे जिससे फिर हमारा समय इस तरह से नहीं होगा। इस अंधेले में, इस अंधकार में नहीं रहना पड़ेगा। बड़े विचार करते हैं। जैसे एक हाथी, एक भौरा कमल पुष्प का राग लेने के लिए, उसका रस लेने के लिए सुबह होती है और सरोवर में जाता है। सरोवर में गया और सरोवर में जाकर के कमल पुष्प में बैठ गया। कमल पुष्प में बैठ करके तुरंत उसका रस लेने लगा, और उस रस को लेते लेते इतना लिप्त हो गया कि सारा समय उसका बीत गया, पूरा दिन व्यतीत हो गया और रस से तृप्ति नहीं हुई। इतना मगन हो गया। रात्रि आ गई और रात्रि का समय आया तो कमल पुष्प बंद हो गया। जब कमल पुष्प बंद हो गया तो उसके अंदर भौरा भी बंद हो गया। अब बंद हुआ भौरा विचार कर रहा है कि सुबह कैसे भी हो जाए, प्रातः होगी, सूर्य नारायण भगवान उदित होंगे, ये कमल पुष्प खिलेगा और मैं इस पुष्प से बाहर निकल करके और उड़ करके चला जाऊंगा। इत्यं विचिन्तयत् कोशगते दुरेफे। दैव संयोग से ऐसा सोच ही रहा था कि एक हाथी उस सरोवर में स्नान करने के लिए आ गया, और स्नान करने के लिए आया तो उस हाथी की नजर कमल पुष्प में पड़ी। हाथी कमल पुष्प का बड़ा प्रेमी होता है, चाहे भले ही उसे ना खाए, लेकिन उस कमल पुष्प को तोड़ मरोड़ करके नष्ट कर देगा। ऑपरेटर ज्यादा बैठ गए तो हाथी ने उस कमल पुष्प को देखा और तुरंत तोड़ा और अपने मुख में डाल लिया। भौरा के सहित कमल पुष्प को अपने पेट में डाला और उसका जीवन भौरे का समाप्त हो गया। जो रोज सोचता था कि आज दिन डूबते ही उड़ करके चला जाऊंगा, कई रात्रियां व्यतीत हो गई, इतना लिप्त हो गया उस पराग में, उस रस में कि उस पुष्प को नहीं छोड़ पाया, और अंत में क्या हुआ, प्राण भी गंवाना पड़ा। वही स्थिति हम सब जीवों की है। हम बहुत कुछ सोचते हैं पर कुछ कर नहीं पाते हैं। बड़े विचार बनाते हैं, बड़े विधान बनाते हैं, बड़ी बड़ी नई नूतन योजनाएं बनाते हैं,
पर उसमें हम सब विफल होते हैं। कोई भी योजना सार्थक नहीं होती है और ये सारा का सारा जीवन काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतु काल रूपी जो भयानक सर्प है, उस भयानक सर्प के मुख में हम लोग काल कबलित हो जाते हैं और अपनी जीवन की नैया को समाप्त कर देते हैं। केवल सुख की चाह में, कहां सुख मिल जाए, कहां शांति मिल जाए, कहां धन मिल जाए, कहां वैभव मिल जाए, कहां मुझे लाभ हो जाए, इसके चक्कर में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जबकि सब लोग जानते हैं कि यह जो जीवन मिला है बड़ा ही कीमती है, बड़ा ही दुर्लभ है, फिर भी पश्यन् नपि न पश्यति, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जानकर भी अनजान बने रहते हैं। ये हम सब जीवों का एक सहज स्वभाव बन चुका है, इससे मुक्त होना चाहिए। इसी बात का उपदेश आत्मदेव जी महाराज को महात्मा जी ने बताया था कि महाराज बेटा से कभी किसी को सुख नहीं हुआ, कभी बेटी से किसी को सुख नहीं मिला। नहीं माने आत्मदेव जी, फल दिया महात्मा ने, पत्नी को ले जाकर के दिया, तर्क कुतर्क किया, अंत में महात्मा के उस फल को नहीं खाया, अपनी बहन के यहां से बेटा ले आई और वह बेटा घोर अत्याचारी हुआ, माता पिता को ही सताने लगा। आत्मदेव जी महाराज दुखी हो गए। प्रतिष्ठामि को गुच्छामि कामे दुखम व्यपोहे प्राणास्तजामि दुखेना हा कष्टम मम संस्थितम। कहां जाऊं, कहां बैठूं, किससे बात करूं, अब मेरा कौन सहारा बने, किससे अपना कष्ट सुनाऊं। महात्मा जी ने ठीक ही कहा था कि कभी किसी को बेटा या कि बेटी से सुख नहीं मिलता है। अत्यंत दुखी है आत्मदेव जी, अपने पिता के दुख को देख करके आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता के हाथ को पकड़ा। पिताजी कहते हैं बेटा छोड़ दो मुझे, प्राणास त्यजामि दुखेना, इतना अपार कष्ट है मेरे जीवन में, मुझे इतनी आत्मग्लानि है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्राण छोड़ दूं। एक वो समय था जब बेटा नहीं था तो प्राण दे रहे थे महात्मा के चरणों में। आज एक ऐसा समय उपस्थित हुआ है जब बेटा हो गया है तब प्राण देने को तैयार है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को बैठाया और बैठा करके गोकर्ण गीता के रूप में पिता को उपदेश दिया। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। कोई कहे कि देवराज इंद्र को सुख होगा तो अपने आप में देवराज इंद्र भी संतुष्ट नहीं है, वो भी असंतुष्ट है। चक्रवर्ती सम्राट राजा को कोई कहे कि राजा सुखी होगा तो राजा भी उस उच्च सिंहासन में बैठ करके वो भी अभी चिंतन में डूबा हुआ है, उसे भी कोई ना कोई कष्ट है, उसे और कुछ चाहिए, जहां है वहां वह पूर्ण नहीं है। तो सुख कहां है? सुखमस्ति विरक्तस्य, सुख केवल विरक्ति में है। मुनि एकांत जीविनः, मुनियों की तरह महात्माओं की तरह जब जीवन हो जाएगा, एकांत में बैठोगे और अपने आप से जब प्रश्न करोगे कि आखिर मैं हूं कौन, मेरा कौन है, मेरा चाहने वाला कौन है, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा।
धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। धनहीन व्यक्ति सोचता है कि जो धन से परिपूर्ण है, जिसके यहाँ पार संपत्ति है, तमाम साधन सुविधाएं हैं, नौकर चाकर है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, ऐसा धनी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। पर वह धनवान व्यक्ति क्या सोचता है? महाराजा सुखी। अरे एक चपरासी सोचता है कि बाबू सुखी होगा, बाबू कहता है कि यहाँ का जो मेन लीडर है वो सुखी होगा, मुख्यमंत्री सुखी होगा, मुख्यमंत्री कहता मैं नहीं, प्रधानमंत्री सुखी होगा। राजा कहे महाराजा सुखी, जो उच्च सिंहासन में बैठा है वह सुखी है। और वह क्या कहता है कि हमसे भी ज्यादा सुखी देवराज इंद्र हैं, जो स्वर्ग लोक की सुंदर सिंहासन में विराजमान हैं, अपनी सत्ता चलाते हैं। देवराज इंद्र के कहने पर अनंत देवता उनके कहने पर कार्य करते हैं, जो देवताओं के मालिक हैं। ऐसे देवराज इंद्र सुखी। देवराज इंद्र कहते हैं, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। देवराज इंद्र अपनी गद्दी में बैठे बैठे सोचता है कि मेरे से ज्यादा सुखी चतुरानन यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को सुख होगा। और ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं मेरे से ज्यादा सुखी तो भगवान विष्णु हैं। पर तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास जी महाराज ने विचार करके सबका निचोड़ बताया, कई संसार सागर में कोई भी सुखी नहीं है। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अरे इस संसार सागर में जो भगवान का आश्रय नहीं लेगा वो नित्य निरंतर दुखी ही बना रहेगा। सुख तो केवल भगवान की भक्ति में है, भगवान के चरणों में है। आनंद कंद का जो चरण शरण ग्रहण करता है, केवल वही सुखी है। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पोंछेगा, जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। इस संसार सागर में जहां जाओ, जिसके करीब जाओ, दूर से देखने में तो आपको जरूर लगेगा ये जरूर सुखी होगा, इसके पास कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। हमसे ज्यादा अच्छा तो ये है जो जिस स्थान में है। हमसे कहा जाए कि मैं सुखी हूं तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, हमसे बड़ा वाला सुखी। हमसे बड़े वाले में जाओ तो वो कहे नहीं, उससे भी बड़ा वाला सुखी। कोई भी अपने स्थान पर संतुष्ट होने को तैयार नहीं। ये समस्याएं हैं। आपको अपने आप का बोध तब होगा, ज्ञान तब होगा जब आप अपने से नीचे की ओर देखोगे। आप अपने से जब नीचे देखोगे तो आपको लगेगा कि ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है, दया करी है, जो ऐसे स्थान पर हमें बैठाया है। अरे अपने से नीचे वालों को तो देखो, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, लूला है, लंगड़ा है। ऐसे लोगों को जब देखोगे तब अपने आप का ज्ञान होगा, बोध होगा और आपको संतुष्टि होगी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है।
अरे जो चल नहीं पाता है वो चलने के लिए तरसता है, जो देख नहीं पाता देखने के लिए तरसता है, जिसके कोई बीमारी हो गई है वह निरोग होने के लिए तरसता है। हमें तो भगवान ने ऐसा सुंदर दिव्य मानव तन प्रदान किया है, ऐसा सुंदर शरीर दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, आंख दिया है, जिससे हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, संसार को देख सकते हैं, दुनिया के आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। पिताजी, देहे स्थिमांसिरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी, आप अपना किसको मानते हैं? देहेस्त मांस रुधिरे, अरे ये जो शरीर आपका प्राप्त हुआ है अस्थि मज्जा के द्वारा बना हुआ है, जिसकी हम इतनी सेवा करते हैं, सुबह से शाम तक इसके सौंदर्य में ही डूबे रहते हैं, तेल लगाते हैं, फुलेल लगाते हैं, दुनिया भर का श्रृंगार करते हैं। क्या ये शरीर मेरा है? अगर ये शरीर मेरा होता तो मैं बाल्यावस्था में था, युवा अवस्था को आया, युवा अवस्था से मैं फिर वृद्धावस्था को जा रहा हूं, तो ये मेरा शरीर है, तो मेरे कहने पर क्यों नहीं चलता? क्यों वृद्धावस्था आ जाती है? आंख में दिखाई नहीं देता, कान में सुनाई नहीं देता, भोजन पचता नहीं, पैरों से चला नहीं जाता, शरीर कांपने लगता है, दांत गिर जाते हैं। आखिर जब ये मेरा ही शरीर है तो इसे हम रोक क्यों नहीं पाते? पिताजी, ये शरीर भी अपना नहीं, ये शरीर भी अपना साथ नहीं देता है, अस्थि मज्जा से बना हुआ है, इसका भी आप परित्याग करें। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पिताजी, अगर आप अपने पत्नी का अभिमान करो, अपने पुत्र का अभिमान करो, तो ना आपकी पत्नी है और ना ही आपका कोई पुत्र है। ये केवल ममता है, अहमता और ममता है। पिताजी, इन दो ही रस्सियों में जीव बंध करके और अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। ना हम किसी के, न कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठा फसाना, ना हम किसी की न कोई हमारा। हे पिताजी, इस पत्नी पुत्र परिवार के बंधन को आप त्याग दो, विमुंच, इनसे अलग हो जाओ। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठ। ये क्षणभंगुर मानव तन मिला है पिताजी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कब तक ये शरीर हमारा साथ देता है और ये शरीर हमारा कब साथ छोड़ करके अलग हो जाता है। इसलिए पिताजी, वैराग्य राग रसिको, जीवन में वैराग्य को अपना बनाओ। इन राग प्रपंचों में फंसने की आवश्यकता नहीं है, इस भव सागर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति में अपनी निष्ठा रखो, भगवान के चरणों में अपना प्रीति बढ़ाओ, जिससे आपका कल्याण होने वाला है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास भुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। पिताजी, धर्मम भजस्व, सदा धर्म को भजो। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो।
काम और तृष्णा से दूर हो जाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरों के गुण और दोष को नहीं देखना चाहिए, उससे मुक्त होना चाहिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, हे पिताजी सदा भगवान की कथा का सेवन करो, जिससे जीवन मुक्त हो सकता है। बड़ा दिव्य उपदेश दे रहे हैं गोकर्ण जी महाराज पिताजी को। मैं अरु तोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। ये भगवान की माया है पिताजी, जिस माया में हम लोग फंस करके और ये मेरा है ये तेरा है, इस मेरे तेरे के झगड़े को समाप्त करना होगा। ऐसा दिव्य उपदेश जब गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को दिया तो पिताजी मुक्त हो गए। कहा बेटा यही बात महात्मा जी ने हमको बताया था। आज मुझे ज्ञान हो गया कि संसार सागर में कोई मेरा नहीं है, ये सब माया है, मोह है, ममता है। वैराग्य जीवन में धारण कर लिया। आज आत्मदेव जी महाराज ने बड़े भाव के साथ सुंदर भजन में लिप्त हो गए। ओ मेरे मनवा क्या